हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। ये थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, इसका यूज़फुलनेस क्या है, कैसे हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम को एनालिसिस करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम को यूज़ करते हैं सर्किट एनालिसिस के टाइम पे, ठीक है। और एंड में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी थ्योरम या कोई भी थ्योरी को समझने के लिए उसके रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो सके तो एक सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना कोई भी थ्योरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started. सो थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, ठीक है। अब किसी भी थ्योरम का मतलब क्या है, कोई भी सर्किट एनालिसिस का, उसको एनालिसिस जो हम लोग जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। मतलब वो थ्योरम जो है वो अप्लाई करके हम लोग, मतलब एक टूल है थ्योरम, मतलब एक टूल है। कोई भी सर्किट का कोई भी पार्ट का एनालिसिस करना हो या सर्किट का एनालिसिस करना हो तो थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि थ्योरम एक टूल है, ठीक है। तो एक जनरल सा सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। बहुत ही सिंपल सा एक सर्किट देखो, दिस वन इज V, R1, R2, R3 and this one is your RL. RL मतलब load resistance, okay, and internal resistance is R1, R2 and R3 and voltage source is V, okay। अब ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये इंटरनल सिस्टम है, ये इंटरनल सिस्टम है, और ये जो पोर्शन है ये लोड सिस्टम है। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। इंटरनल सिस्टम मतलब हमारे पास जो प्लग पॉइंट होते हैं ना घर में, वहाँ पे हम लोग क्या अप्लायंस यूज़ करते हैं, आयरन हुआ या फिर मान लो कि कोई भी टेबल लैंप हो, जो भी है हम लोग उसे प्लग इन करके उसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो प्लग इन करते हैं वो है लोड, और इंटरनल सर्किट मीन्स जो वायरिंग के भीतर है, या पूरा सिस्टम को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल सर्किट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल सर्किट में ये जो लोड है, हम लोग कभी टेबल लैंप लगा सकते हैं, कभी आयरन लगा सकते हैं, कभी इलेक्ट्रिक केटल लगा सकते हैं। मतलब ये जो लोड है ये वेरिएबल है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो मतलब इंटरनल जो सर्किट है वो फिक्स्ड है, ठीक है। सो इंटरनल सर्किट एंड लोड रेजिस्टेंस और लोड सर्किट, ओके। अब ये लोड का बिहेवियर हम लोगों को एनालिसिस करना है। किसी भी सर्किट का जो मतलब जिस रेजिस्टेंस का या जिस ब्रांच का बिहेवियर हम लोगों को एनालिसिस करना है उसे कहा जाता है कि लोड, ठीक है। तो ये लोड का बिहेवियर जो है वो हम लोगों को एनालिसिस करना है। मतलब मान लो कि लोड के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, लोड के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना पावर डिसिपेटेड हो रहा है, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, सभी हम लोग को मतलब एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब उस जो पैरामीटर है उसको वैल्यू को निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये तो वेरी करेगा जो हम लोग डिस्कस किए, पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल जो सर्किट है, सॉरी मैंने रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरनल जो सर्किट है ये फिक्स्ड रहेगा। अब थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहते हैं कि इस लोड, कोई भी लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का फॉर्मूला क्या होगा, IL का VTH बाई RL प्लस RTH, ये फॉर्मूला। पहले मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम क्या है और उसका यूजफुलनेस क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला हम लोग ये जो है RL का फॉर्मूला के VTH बाई RL प्लस RTH, ठीक है। अब VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, एंड RTH क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन ऑल द सोर्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट आर इनएक्टिव। मतलब जितना सारा सोर्सेस है इंटरनल सर्किट में उसको सभी को इनएक्टिव करके लोड रेजिस्टेंस के, लोड टर्मिनल के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे तो इस सर्किट का जितना इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा दैट इज नथिंग बट द RTH, ओके। मतलब क्या है, ये जो इंटरनल सर्किट है ना, इस इंटरनल सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने से क्या होगा, मतलब हम लोगों को सुविधा क्या होगा कि इस मान लो कि ये जो इंटरनल सर्किट है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक सिंप्लीफाइड सर्किट है, इसमें हम लोग जो भी लोड अटैच करेंगे उसके हिसाब से वो डिफर करेगा, उसके हिसाब से हम लोग उसे एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ए थेवेनिन थ्योरम। अब तुम लोग पूछोगे कि इतना सारा छोटा सा सर्किट है तो इसको हम लोग नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, KVL
से भी कर सकते हैं, KCL से भी कर सकते हैं, पर हम लोग थेवेनिन थ्योरम का और क्या यूजफुलनेस है, यूजफुलनेस ये है कि यहाँ पे हम लोग को 3 रेजिस्टेंस दिख रहा है, पर हो सकता है इससे बहुत बड़ा सर्किट हो, इसमें रेजिस्टेंस के जगह में और भी बहुत सारी चीज़ें हो, ठीक है, मतलब हज़ारों रेजिस्टेंस हो सकते हैं, हज़ारों एलिमेंट्स हो सकते हैं, पर हज़ारों एलिमेंट्स को अगर हम लोग हर एक बार एनालिसिस करना चाहेंगे, मतलब लोड चेंज कर दिए तो इसको फिर से एनालिसिस करना होगा, ठीक है, लोड चेंज करेंगे तो इसमें चेंजेस आएगा तो फिर से हम लोग एनालिसिस करना पड़ेगा। पर अगर हम लोग यहाँ इंटरनल जो सर्किट है इसका अगर एक सिंप्लीफाइड सर्किट हम लोग बना सकते हैं तो क्या होगा, सिर्फ हम लोग लोड चेंज करेंगे और उसके हिसाब से हम लोगों को वहाँ पे लोड का जो बिहेवियर है वो पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरनल सर्किट है इसको हम लोग एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है, this one is your RTH, this one is your VTH and this one is your RL, ओके, दैट मीन्स क्या है RL, यहाँ पे देखो क्या है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये क्या है इंटरनल सर्किट, ठीक है। तो देखो इंटरनल सर्किट, इतना सर्किट को हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड एक फॉर्म में ला चुके हैं, ठीक है, एक VTH और क्या है RTH सीरीज़ में। अब हम लोग यहाँ पे लोड को चेंज करेंगे और उसके हिसाब से इसको बिहेवियर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से ही आ रहा है कि RL के थ्रू जितना करंट जा रहा है, देखो RL मीन्स क्या है, VTH डिवाइडेड बाय RL प्लस RTH। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसके यहाँ से इस सर्किट से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो थेवेनिन किसी भी इंटरनल सर्किट का अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं तो क्या होगा, वो इंटरनल जो सर्किट है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के। अब लोड रेजिस्टेंस हम लोग जैसे अटैच करेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस का जो पैरामीटर्स है, करेंट, वोल्टेज है, जो भी है वो हम लोग उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्किट है इसको बनाने का थोड़ा कुछ प्रोसेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आया कि हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्या कहते हैं कि कोई भी लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला है ये, वेयर VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब इस लोड को हटा के इस ओपन सर्किट का जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज VTH, और RTH क्या है, ये लोड एंड से अगर हम लोग देखेंगे तो इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, जहाँ जब क्या होगा, व्हेन ऑल द सोर्सेस ऑफ द सर्किट आर इनएक्टिव, मतलब ये जो जितना सारा सोर्सेस, यहाँ पे एक सोर्सेस है, जितना सारा सोर्स है उसको सभी को इनएक्टिव करके अगर हम लोग लोड एंड से देखेंगे तो सर्किट का जितना मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा दैट इज नथिंग बट द RTH, ओके। सो और क्या है यहाँ पे जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस अटैच किए हैं और हम लोग को जो उसका लोड रेजिस्टेंस जो पैरामीटर्स है वो मिल रहा है। अब क्वेश्चन है कि ये जो RTH और VTH हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। प्रॉब्लम मिलते ही एक चीज़ ध्यान में रखो, प्रॉब्लम मिलते ही ये जो RL है इसको उठा के फेंक दो, इसका कोई काम नहीं है। जब ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने तक इसका कोई काम नहीं है, इसको उठा के फेंक दो, ठीक है। एंड में जाके हम लोग RL को अटैच करेंगे। तो क्या है, इसको फेंक दिया, ठीक है, इसको फेंकने से क्या होगा, ये पूरा सर्किट जो है ये ऐसे बन जाएगा, ये ओपन सर्किट बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके इधर से हम लोग देखेंगे, इधर से देख के इस पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो R1 पैरेलल R2 प्लस R3 दैट इज नथिंग बट द RTH, ओके। तो इसका मतलब क्या है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है, दैट मीन्स A से B पॉइंट तक हम लोग को जर्नी करना है, ठीक है। A से हम लोग स्टार्ट किए, देखो ये R3 से होके 2 रास्ते हैं यहाँ पे, एक R1 से होते हुए एक R2 से होते हुए, ठीक है। मतलब क्या है, ये कॉमन रेजिस्टेंस है, सो R3 प्लस R1 पैरेलल R2, तो हम लोग B तक पहुंच गए, ठीक है, दैट इज नथिंग बट RTH। अब VTH कैसे निकालना है, VTH मतलब ये जो हम लोग जो शॉर्ट कर दिए थे वोल्टेज सोर्स को, इसको फिर से हम लोग मतलब उसको एक्टिव करेंगे। किसी भी सोर्सेस को इनएक्टिव करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। इनएक्टिव करने का कैसे प्रोसेस होता है कि वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे इनएक्टिव करेंगे, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब हम लोग वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स में क्या पढ़े थे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट सर्किट किए थे, राइट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, सो 0 रेजिस्टेंस से हम लोग इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिए, मतलब इस वोल्टेज सोर्स को हटा के एक 0 रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दिए, मतलब एक
लाइन खींच दी, ठीक है। सो उससे हम लोग इनएक्टिव कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स को। अब करंट सोर्स को कैसे इनएक्टिव करेंगे? आइडियल करंट सोर्स के अक्रॉस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। सो हम लोग क्या करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके, अगर आइडियल करंट सोर्स हुआ तो ओपन सर्किट करके उसको इनएक्टिव करेंगे। अगर प्रैक्टिकल हुआ तो वो रेजिस्टेंस जहाँ पे है उसको रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, अगर रेजिस्टेंस कुछ रहा तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को हटा के एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब ये हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स है, इसलिए हम लोग वो रेजिस्टेंस ऐड नहीं किए हैं, ओके। सो इस तरह से इनएक्टिव किया जाता है किसी भी सोर्सेज को। वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव किया जाता है शॉर्ट सर्किट करके अगर वो आइडियल हुआ, और करंट सोर्स को इनएक्टिव किया जाता है ओपन सर्किट करके वो अगर वो आइडियल हुआ, ठीक है। सो RTH आ गया। अब VTH कैसे निकालेंगे हम लोग? VTH मीन्स क्या है, ये जो पॉइंट का जो ओपन सर्किट वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट द VTH, ओके। तो V को हम लोग यहाँ पे एक्टिव कर दिए हैं। अब क्या होगा देखो, इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। सो इस ब्रांच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 के अक्रॉस दैट इज नथिंग बट द VTH। सो VTH क्या होगा, ड्रॉप अक्रॉस R2, दैट मीन्स I इंटू R2, ओके। अब I का वैल्यू क्या है, V बाई R1 प्लस R2 इंटू R2, दैट इज नथिंग बट I इंटू R, सो दैट इज नथिंग बट द VTH, ओके। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम जब करेंगे तो न्यूमेरिकल मतलब इसका जो वैल्यू रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का सब वैल्यू लेके हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए थ्योरी समझने के लिए इतने समझो कि जब पुट करेंगे VTH और RTH का वैल्यू और RL का वैल्यू, तब जाके IL का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो तो जी ऐसे हम लोग किसी भी लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है वो कैसे निकालेंगे, IL इंटू RL IR, ओके। कितना पावर डिसिपेट हो रहा है I2R, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है IR हम लोग देखें, ठीक है। सो इस तरह से एक सर्किट को एनालिसिस किया जाता है थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू, ओके। अब ये लोड रेजिस्टेंस तुम लोग पहचानोगे कैसे कि कौन सा रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है? एक चीज़ ध्यान में रखना कि प्रॉब्लम में जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालने के लिए पूछा जाएगा दैट इज नथिंग बट द लोड रेजिस्टेंस। हो सकता है कि ये भी लोड रेजिस्टेंस हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस एंड में ही कनेक्टेड रहेगा। यहाँ ये भी लोड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ये भी लोड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ये भी लोड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी लोड रेजिस्टेंस हो सकता है, हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो थेवेनिन्स थ्योरम का जो एनालिसिस है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो VTH और RTH का जो वैल्यू है वो पुट करो, RL का वैल्यू जो पुट करो तो बन जाएगा क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब लोड जैसे हम लोग चेंज करेंगे तो लोड चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सा सिंपल सा सर्किट है, तो इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई भी इंटरनल सर्किट को अगर हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग उसे कन्वर्ट कर देंगे तो एनालिसिस लोड का जो बिहेवियर है वो एनालिसिस बहुत ही ईजी हो जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द थेवेनिन्स थ्योरम थ्योरी पोर्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि उसे हम लोग जब प्रॉब्लम एग्जाम में जब प्रॉब्लम आएगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर एज शोन इन फिगर। मतलब इस फिगर में दिखाया गया 4 ओम रेजिस्टेंस कहाँ है ये, सो दैट मीन्स दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, ओके। तो लोड रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम मिलते ही लोड रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आंसर। सो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सर्किट कैसे दिखेगा। कुछ इस तरह दिखेगा, दैट इज योर 12 वोल्ट 3 वोल्ट 6 3 एम्पियर 3 ओम 6 ओम 2 ओम एंड 10 एम्पियर, ओके। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे था, हम लोग फेंक दिए, ठीक है। अब क्या है, A B, सो VTH इज नथिंग बट VAB, मतलब इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है दैट इज योर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ओके। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज। हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, जो सर्किट है उसका पूरा जो सोर्स है, देखो यहाँ पे एक करंट सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, सभी को एक्टिव रख के इस अक्रॉस में जो वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट द योर थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सर्किट ओपन सर्किट है दैट मीन्स ये 12 वोल्ट के लिए जो करंट फ्लो होगा वो इस साइकिल में फ्लो होगा, इस लूप में फ्लो होगा, दैट मीन्स
3 और 6 ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, और ये जो 10 एम्पियर करंट है वो कहाँ पे फ्लो होगा, इस पाथ में फ्लो होगा। दैट मीन्स पूरा करंट जो है ये 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, और ये 12 वोल्ट के लिए जितना करंट है वो पूरा क्या होगा, 6 ओम के थ्रू पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, VA मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VAB, दैट इज VAB, VA माइनस VB, राइट। सो VA का वैल्यू निकालना है, VB का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो VA मीन्स I इंटू 6, I मतलब ये जो मान लो कि ये है I1 और ये तो 10 है। ठीक है, सो I1 इंटू 6, सो I1 का वैल्यू क्या है, 12/6 प्लस 3 into 6, that is your VA. okay, so 12/9 into 6, okay, कितना आ रहा है देखो, so that is nothing but 8 volt. VA is 8 volt. अब VB निकालना है, VB means 10 into 2, 10 volt 10 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अक्रॉस में ड्रॉप क्या होगा, current into resistance, that is nothing but 20 volt. okay, so 8 minus 12, that is nothing but minus 8 minus 20, extremely sorry, so that is nothing but minus 12 volt. okay, so VTH का वैल्यू कितना आया है, minus 12 volt. समझ में आया कैसे निकाले हैं, पूरा सर्किट जो है वही रहेगा, सोर्सेस जहाँ पे है वहीं पे एक्टिव रहेगा, सिर्फ हम लोग लोड रेजिस्टेंस को जो है उसको रिमूव कर दिए हैं। रिमूव करके इस अक्रॉस में जितना वोल्टेज आ रहा है दैट इज नथिंग बट योर VTH और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो हम लोग पर्टिकुलर इस सर्किट के लिए क्या है, देखो ये जो करंट है ये पूरा इस लूप पे फ्लो हो रहा है, सो ये करंट का वैल्यू कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, ओके, और इसके अक्रॉस में कितना ड्रॉप हो रहा है, इंटू 6, सो ठीक है, ऐसे करके 8 वोल्ट आया, 8 वोल्ट आया। और ये जो 10 एम्पियर का करंट है पूरा 2 ओम के अक्रॉस 2 ओम के थ्रू फ्लो हो रहा है, सो 10 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 20, क्या है VB, सो VA माइनस VB दैट इज नथिंग बट द 12 वोल्ट। अब RTH निकालना है, RTH निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोर्सेज जहाँ पे है जितना सारा सोर्स है उसको इनएक्टिव करते हैं। ठीक है, सो इनएक्टिव हम लोग कैसे करते हैं, देखो लोड जैसा है वैसा ही रहेगा, ओपन, लोड का कोई काम नहीं है। ओके, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट, और ये क्या है, ओपन सर्किट, 3 6 2, ओके, ये है A पॉइंट B पॉइंट। अब हम लोग इधर से देखेंगे तो RTH आएगा। ओके, सो RTH मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। A से हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे, B तक जाएंगे। देखो क्या कितना सारे रास्ते हैं, A से 6 ओम के थ्रू, 6 ओम के थ्रू, 2 ओम के थ्रू B, और क्या है A के 3 ओम के थ्रू, 2 ओम के थ्रू B, मतलब 2 क्या है, कॉमन है। सो RTH 2 प्लस 3 पैरेलल 6, मतलब क्या है 2 प्लस 3 इंटू 6 बाई 3 plus 6, so 2 plus 18 by 9, so 2 plus 2, so that is 4 ohm. So RTH का वैल्यू क्या है, 4 ohm, और VTH का वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट। ओके, अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में VTH का ऊपर प्लस नीचे माइनस कॉमन, पर यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि VTH इक्वल्स टू -12, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर माइनस नीचे प्लस और +12 लिख सकते हैं। ठीक है, व्हिच एवर यू वांट। और RTH का वैल्यू क्या है, 4, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, RL का वैल्यू क्या है, 4, दैट इज योर RTH। ओके, RTH इक्वल्स टू 4 एंड RL इक्वल्स टू 4। अब क्या निकालना है, देखो निकालना है करंट फ्लो थ्रू 4 ओम, दैट मीन्स I4 ओम, सो दैट इज नथिंग बट -12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4, सो -12/8। ओके, देखो यहाँ पे पॉइंट में कितना आ रहा है, देखो
1.5, सो माइनस 1.5 एम्पियर, ओके, I4 ओम। अब इस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, हम लोग ये सोच के ये ऊपर प्लस नीचे माइनस रखें कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, पर यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब एक्चुअली करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट योर IL, ओरिजिनल IL, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। सो दैट इज द करंट फ्लो थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। सो आ गया क्वेश्चन का आंसर, दैट इज योर आंसर, डिजायर्ड आंसर, ठीक है। तो स्टेप क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है। स्टेप 1, प्रॉब्लम मिलते ही लोड रेजिस्टेंस जो है उसको उठा के फेंक दो, कोई काम नहीं उसका, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये सर्किट में से VTH निकालो, मतलब ओपन सर्किट जो वोल्टेज आ रहा है वो निकालो, जैसे भी हो, KVL अप्लाई करके, KCL अप्लाई करके, जो मर्जी है उस मेथड से इस ओपन सर्किट का वोल्टेज निकालो। नेक्स्ट क्या है, जितना सारा सोर्सेस है, ठीक है, जितना सारा सोर्स है सर्किट में उसको इनएक्टिव करो, जैसे इनएक्टिव किया जाता है। देखो यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट था, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ था, प्रॉब्लम में नहीं बोला गया था कि यहाँ पे 12 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, अगर बोला नहीं गया तो मतलब वो आइडियल है। शॉर्ट सर्किट क्या है, ओपन सर्किट क्या है, राइट, उसको करके कि RTH निकालो, फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालो, ड्रॉ करो, फिर RL को अटैच करो, फिर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत ही ईजी है, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो बहुत ही हार्ड है। समझ में आ रहा है? स्टेप 1, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, स्टेप 2, कैलकुलेट VTH, स्टेप 3, कैलकुलेट RTH, स्टेप 4, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, स्टेप 5, अटैच RL, स्टेप 6, कैलकुलेट द डिजायर्ड आंसर। समझ में आए? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अब आज हम लोग थेवेनिन जो थ्योरम है उसका पूरा थ्योरी पढ़े हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे हैं कि थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है। Okay, so that's it for today's video guys. If you like this video then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।